आगे अष्टावक्र जी कह रहे हैं, आत्मा तो साक्षी, विभू, पूर्ण, अद्वितीय, मुक्त, चेतन, निष्क्रिय, असंग, निस्पृह एवं शांत है। वह भ्रम से ही संसारी मालूम पड़ता है। किस आत्मा की बात कर रहे हैं? क्योंकि जब भी हम मैं वर्ड को यूज करते हैं तो जो भी कुछ हम कहते हैं, जो भी कुछ हम सोचते हैं, जो भी कुछ करते हैं, उसका दूर दूर तक इससे कोई कनेक्शन नहीं है जो यहाँ पर कहा जा रहा है। इनफैक्ट उससे एग्जैक्ट अपोजिट बात करी जा रही है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? आत्मा तो साक्षी है। साक्षी मतलब वो जो होता तो है, जो कॉन्शियस भी होता है। कॉन्शियस है तभी तो उसको साक्षी कहेंगे। इसका मतलब वो है भी और वो कॉन्शियस भी है, लेकिन उसके ऊपर किसी तरह का कोई असर नहीं होता है, ना खुद वो कुछ करता है, ना उसके ऊपर असर होता है। उस आत्मा की बात यहाँ पर करी जा रही है। और इस लेवल पर अष्टावक्र की जो आत्मा है, अष्टावक्र जी की और राजा जनक की और आपकी और मेरी, उस पर कोई फर्क नहीं है। उस लेवल पर कोई डिफरेंस नहीं है। आत्मा तो साक्षी मतलब सिर्फ अष्टावक्र जी की आत्मा नहीं, वो अपनी आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं। चाहे राजा जनक की हो, चाहे अष्टावक्र जी की हो, किसी की भी हो, वो साक्षी है। विभू, विभू मीन्स ऑल परवेडिंग, वो जो हर जगह है। मतलब किसी भगवान की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। इनफैक्ट अच्छी बात क्या है कि परमात्मा वर्ड भी यूज नहीं किया गया है, बिकॉज दैट ऑल्सो क्रिएट्स लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन द माइंड कि अच्छा, इसका मतलब परमात्मा तो साक्षी है लेकिन आत्मा उससे अलग है, वो नहीं है। तो यहाँ पर कोई परम वर्ड यूज नहीं किया गया है, बिकॉज देयर इज नो परम। स्पेस इज स्पेस, देयर इज नो परम स्पेस और देयर इज नो लोअर स्पेस। चाहे वो घड़े के अंदर हो, चाहे बाहर हो, स्पेस इज स्पेस। ऐसा नहीं कह सकते कि जो बाहर स्पेस है वो तो परम स्पेस है, सुप्रीम स्पेस है, और अंदर जो है वो इंफीरियर स्पेस है। स्पेस इज स्पेस, चाहे कहीं भी है। तो अच्छी चीज क्या हो रही है यहाँ पे? जैसे ही उन्होंने कहा आत्मा तो साक्षी, उसके बाद ही अगले वर्ड में ये जो आपकी साक्षी की डेफिनेशन है उसके ऊपर चोट मारी है बड़ी तेज। क्योंकि साक्षी सुनते ही क्या माइंड में आएगा? वो भी उसके जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल इंक्वायरी कर रहा है। ओके, आई एम द विटनेस। जैसे लोग बोलते हैं साक्षी हो जाओ आप अपने थॉट्स के, कहीं भी कुछ भी हो रहा है तो आपके ऊपर असर नहीं आना चाहिए। लोग साक्षी का मतलब ये समझते हैं। साक्षी मतलब वो जो इस बॉडी में से देख रहा है। सच है, साक्षी मतलब वो जो इस बॉडी के थ्रू देख रहा है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर क्या कहा जा रहा है आपके इस बिलीफ को तोड़ने के लिए कि आत्मा मतलब कि मैं, आपका मैं, और आप ही के मैं की बात करी जा रही है। अष्टावक्र जी अपने मैं की बात क्यों करेंगे? उनको बोलने की भी क्या जरूरत है, तो चुपचाप बैठे रहेंगे। राजा जनक ने क्वेश्चन पूछा है तो जवाब दे रहे हैं, क्योंकि राजा जनक का मैं ठीक जगह पर नहीं है, तभी उन्होंने पूछा है। तो उनको बता रहे हैं कि राजा जनक जी, आपका जो मैं है वो सिर्फ साक्षी ही नहीं है, विभू भी है। तो चाहे वो जो देख रहा है, चाहे वो जो नहीं देख रहा है, क्योंकि देख रहा है सिर्फ तब कहा जा सकता है जब सामने आप इंस्ट्रूमेंट लगाते हो। जैसे इस बॉडी के थ्रू कोई देख रहा है, लेकिन इस बॉटल के थ्रू कोई नहीं देख रहा है ना। क्यों नहीं देख रहा है? क्योंकि इस बॉटल के थ्रू देखा ही नहीं जा सकता, ये इंस्ट्रूमेंट ही ऐसा नहीं है। आप कहोगे इस बॉटल के थ्रू फोटो क्यों नहीं खींच सकती? क्योंकि ये कैमरा नहीं है। तो ये इंस्ट्रूमेंट का फर्क है। लेकिन जैसे ही साक्षी कहा तो आदमी क्या करेगा? इमीडिएटली माइंड ऐसे ही चलता है। आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर लोगे, या तो कि मैं साक्षी हूं, इस बॉडी के थ्रू जो मैं देख रहा हूं वो मैं हूं, या फिर आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर लोगे लिविंग के साथ में। अच्छा, इसका मतलब कहीं पर भी कुछ भी लिविंग है तो वो मैं हूं। बट जैसे ही विभू बोला तो आपके सारे बैरियर्स तोड़ दिए। दैट मीन्स ऑल परवेडिंग। और किसकी बात कर रहे हैं? कौन है विभू? कोई भगवान नहीं है, आत्मा की बात करी जा रही है। मतलब आपकी बात करी जा रही है, मेरी बात करी जा रही है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस। क्या ये बॉडी विभू है? क्या ये ऑल परवेडिंग है? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि मैं ये बॉडी नहीं। इस बॉडी के थ्रू मैं देख रहा हूं। सब यही बोलते हैं कि मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं फील कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं।
ये सारे स्टैंड पॉइंट्स किससे कनेक्टेड हैं? बॉडी से ही कनेक्टेड है। तो जब बॉडी यहां से रूल्ड आउट हो गई तो अगला क्या है कि इस बॉडी के थ्रू मैं देख रहा हूं, जिसको लोग साक्षी समझ लेते हैं। बट द मोमेंट यहां पे जैसे विभु वर्ड का यूज हुआ, वो भी रूल्ड आउट हो गया। मतलब कि कहा कि आप साक्षी तो हो, लेकिन आप सिर्फ इस बॉडी के साथ नहीं हो। और यह भी कहना गलत नहीं होगा कि आप इस बॉडी से जुड़े ही नहीं हो, क्योंकि आप विभु हो। जैसे अगर एक स्पेस एक बॉक्स के अंदर से देख रहा है, उस बॉक्स के अंदर 2 आंखें लगी हुई हैं, तो वो स्पेस को कैद नहीं कर लिया है उस बॉक्स ने। बॉक्स बन गया है, दिखने लग गया है, बॉक्स मिट जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा। ऑल परवेडिंग विभु। इस वर्ड की डेप्थ को जैसे हम समझते हैं तो सारे बैरियर्स टूट जाते हैं। थॉट के लिए कोई जगह ही नहीं रहती। जो आपका मैं है, जिसकी वजह से दुख होता है, उसके सारे सपोर्ट हट गए। आप कहोगे मैं इस बॉडी से देख रहा हूं, तो इसका मतलब क्या आएगा आपके माइंड में? दूसरा, कि मुझे सब अच्छा ही दिखना चाहिए, मुझे अच्छा फील होना चाहिए, मुझे सिर्फ सुख होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। फंस गए। अगर सब जगह से ही आप देख रहे हो, अगर आप वो साक्षी हो जो सब जगह से देख रहे हो, तो सारा सुख भी आपका, सारा दुख भी आपका। अब क्या करोगे? ये किस लिए है? ये है हमारी जो थिंकिंग है उसको सही जगह पर लाने के लिए, क्योंकि हमारी थिंकिंग उसी के बेस पे चलती है जैसी हमारी कंडीशनिंग हुई है। कंडीशनिंग के बाद उसकी हमने प्रैक्टिस करी है जाने अनजाने में। जैसी कंडीशनिंग हुई उसके हिसाब से चलते चले गए। जैसे किसी बच्चे को कुछ सिखा दिया, तो जो सिखाया उसकी फिर उसने प्रैक्टिस करी जाने अनजाने में। अगर उसको हिंदी सिखाई तो उसने पूरी जिंदगी हिंदी की प्रैक्टिस करी। अब उसको कोई भी नई लैंग्वेज सीखनी है तो उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। तो एक तरह की एक नई लैंग्वेज है। अगर उसको हम देख पाएं और समझ पाएं तो हमारी थिंकिंग पूरी तरह से बदल जाएगी। विभु हो, विभु मतलब ऑल परवेडिंग, मतलब कि वो साक्षी सिर्फ लिविंग में नहीं है, नॉन लिविंग में भी है। तो आप कहोगे कि कहीं उस साक्षी को दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा, तो ये लिमिटेशन साक्षी की नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट की है। तो विभु हो, पूर्ण हो। पूर्ण हो, पूर्ण मतलब कि वो जो कंप्लीट है। जो इनकम्प्लीट है उसको तो पूरा किया जा सकता है, उसके ऊपर काम किया जा सकता है। पूर्ण मतलब जो हर एस्पेक्ट से परफेक्ट है, जिसको और बेटर किया ही नहीं जा सकता। मतलब पूर्ण बोलते ही एक फुल स्टॉप लग जाता है, उसके आगे अब और क्या करोगे। पूर्ण के ऊपर अगर आप कुछ और ऐड भी करोगे तब भी वो पूर्ण ही रहने वाला है। पूर्ण में से कुछ निकाल भी लोगे तब भी वो पूर्ण ही रहने वाला है, अगर वो पूर्ण है तो। अपूर्ण है तो थोड़ा सा कुछ ऐड करोगे तो वो बढ़ जाएगा, नहीं तो कम हो जाएगा। पूर्ण पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बार बार याद रखना है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? किसी रियलिटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर आपकी बात हो रही है। आत्मा, आत्मा मतलब मैं। तो जहां पर भी आपने अपने मैं को संभाल करके रखा हुआ है, वहां पर अब आप नहीं रख सकते, अगर इन वर्ड्स के हिसाब से चलोगे तो। पूर्ण हो, अद्वितीय, बड़ी समझदारी से ये वर्ड्स यूज करे गए हैं। मतलब जिन्होंने भी ये लिखा है, जो भी इसकी गहराई में गए हैं, दोज आर लाइक अमेजिंग पीपल। क्योंकि क्या कहोगे सच के बारे में? अगर आपने कहा कि वो एक है, तो ये अलग अलग क्यों दिख रहा है? अगर आप कहते हो कि जो सच है वो एक है, ये जो 2 पेड़ दिख रहे हैं, इसका जो सच है वो एक है, तो अगला सवाल आपका इमीडिएटली ये होगा कि एक कहाँ है? तो 2 पेड़ हैं, 1 और 2। एक कहाँ है? आप तो झूठ बोल रहे हो। और अगर कहते हैं कि नहीं वो एक नहीं है, तो फिर 2 खड़े हो गए, इसका मतलब दोनों अलग अलग है, फिर तो सेपरेशन आ गया। तो क्या वर्ड यूज किया इसके लिए? अद्वैत। सिर्फ ये कह दिया कि 2 नहीं है, मतलब 2 दिख रहे हैं, 2 नहीं है। कितनी समझदारी है कि 2 पेड़ अलग अलग दिख रहे हैं एक्चुअली मिट्टी ही। इससे बेटर कोई वर्ड यूज किया नहीं जा सकता रियलिटी के लिए। और क्या वर्ड यूज करोगे? किसी ने कह दिया भगवान एक है, लोग कंफ्यूज हो गए, लोग इसी पे लड़ रहे हैं। हमारा स्क्रिप्चर ये कहता है कि भगवान एक है, इंप्लाइड क्या है कि वो भगवान मुझसे अलग है। फंस गए। अब या तो उनको भगवान से कुछ चाहिए, जन्नत चाहिए, जहन्नुम नहीं चाहिए, स्वर्ग चाहिए, नरक नहीं चाहिए, या कुछ चाहिए,
या फिर कोई बहुत ही सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लोग हैं तो उनको उस एक भगवान को रियलाइज करना है, उसको पाना है। किसको पाना है? अद्वैत बोलते ही सब खत्म हो गया, सब ढह गया। कोई इस बात पे लड़ रहा है कि नहीं भगवान एक नहीं है, तीन है। कोई कह रहा है नहीं तीन नहीं है, इतने करोड़ भगवान है। कोई कुछ सब अलग अलग बातें। कोई कह रहा है भगवान मेल है, क्रिश्चियनिटी में आप जाओगे वहां पर फादर 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 करा गया है। कोई कह रहा है कि नहीं वो मेल नहीं है, यिन एंड यांग, मेल एंड फीमेल, शिव और शक्ति। मतलब कि कोई कह रहा है कि वो दो है, कोई कह रहा है वो एक है। तो अलग अलग तरह से लोगों ने अलग अलग बातें कही हैं, लेकिन सब तरफ कंफ्यूजन है, सब तरफ एक गैप बना ही रहता है। आप कहते हो मेल और फीमेल एक है, ये कैसे हो सकता है? ये तो दो अलग अलग हैं, अलग अलग बॉडीज हैं, एक कैसे हो सकता है? तो बहुत ही डीपली इसको समझ करके ऐसा एक वर्ड जिसके आगे और कुछ ना हो, मतलब जिस पे कोई क्वेश्चन ना किया, दैट इज अद्वितीय। अद्वितीय मतलब कि दो नहीं है। अद्वितीय मतलब उसके सिवा और कहीं कुछ है ही नहीं। किसके सिवा? आत्मा के सिवा। देखो कमाल की बात, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहां पर। ये नहीं कह रहे हैं कि कोई दूर कहीं कोई रियलिटी है, उसके सिवा और कहीं कुछ नहीं है, भगवान के सिवा और कहीं कुछ नहीं है, तो भगवान की पूजा करो, अच्छे काम करो, बुरे मत करो। ये सब बातें नहीं हो रही हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या कह दिया है? वेरी वेरी बिग स्टेटमेंट। इसको डाइजेस्ट करने के लिए यू नीड टू बी एब्सोल्युटली पीसफुल एंड साइलेंट विद इन एंड विदाउट, देन यू विल बी एबल टू सी द डेप्थ ऑफ दिस। आत्मा अद्वितीय है मतलब कि मैं अद्वितीय हूं। होते ये क्या बोल दिया? मतलब सिर्फ आत्मा है। समुद्र में एक पानी नहीं है, दो लहरों में एक पानी नहीं है, सिर्फ पानी है, लहरें है ही नहीं। लहरें जिसको हम लहरें बोल रहे हैं, दैट इज जस्ट फॉर नेम सेक। देख आप पानी को रहे हो, टच पानी को कर रहे हो, फील पानी को कर रहे हो, पता नहीं लहर बोल क्यों रहे हो। लहर बोल रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बोलते रहो, पर समझ क्यों रहे हो? लहर की एग्जिस्टेंस क्या है? कुछ भी नहीं। लहर में जो एग्जिस्टेंस है वो पानी की है। आत्मा अद्वितीय है मतलब मेरे सिवा कहीं कुछ और है ही नहीं। अब क्या करोगे? कौन सी मेडिटेशन करोगे? किसकी भक्ति करोगे? कौन से कर्म अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं? क्या धर्म है, क्या अधर्म है? सब ढह जाता है। अपने आप को अच्छा कहोगे तो आपके लिए दुनिया दो में डिवाइड हो जाएगी इमीडिएटली। मैं अच्छा हूं तो अब आपको दो ही तरह के लोग दिखेंगे, अच्छे और बुरे। जिस बेस पे आप अपने आप को अच्छा बोल रहे होगे, उसी बेस पे आप दूसरों को बुरा बोल रहे होगे। जहां आपने अपने आप को, जो भी आपके पास में पैसा है उससे आइडेंटिफाई किया, जैसे ही अपने आप को बोला मैं बहुत अमीर हूं, तो पूरी दुनिया आपके लिए जो बहुत बड़ी है, बहुत वास्ट है, वो आपके लिए दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, अमीर और गरीब। आपकी सारी थिंकिंग इसी लाइन पे चलेगी। अगर आपने अपनी लाइफ में पैसे को इंपॉर्टेंस दी है तो क्या होगा? जैसे ही आपके सामने कोई आएगा तो सबसे पहला थॉट आपके माइंड में ये आएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कितनी तेजी से आएगा, कि अमीर है गरीब है, मेरे लेवल का है या नहीं है। तो पूरी दुनिया उसके लिए क्या बन गई? बस यही घूमता रहेगा वो। मैं जो वो कर रहे हैं या जो उनके पास में है उससे जुड़ा हुआ है, या तो वो पोजेशन से जुड़ा हुआ है, या जो वो काम कर रहे हैं, तो वर्क दैट आई एम डूइंग, उससे जुड़ा पड़ा है। कोई डॉक्टर है तो उसको क्या दिखेगा सुबह से रात तक? दो तरह के लोग दिखेंगे, एक वो जो डॉक्टर है, दूसरे जो डॉक्टर नहीं है, या वो जो पेशेंट है और दूसरे जो पेशेंट नहीं है, बस खत्म। और कुछ नहीं दिखेगा उसको सुबह से रात तक। तो वो आत्मा जो इनफाइनाइट है, विभु है, ऑल परवेडिंग है, वो क्या बन गई? एक्चुअल में नहीं बनी है, लेकिन थिंकिंग के लेवल पे बन गई ना, कन्फाइंड हो गई ना। वो जिसको कन्फाइंड नहीं किया जा सकता, वो कन्फाइंड हो गई। किसकी वजह से कन्फाइंड हो गई? थिंकिंग की वजह से। तो जैसे ही ये समझ आया कि आत्मा मतलब कि मैं अद्वितीय हूं, सारे बैरियर्स टूट गए। मतलब जो भी कुछ अच्छा है इस पूरी दुनिया में, वो भी मैं हूं, बुरा है वो भी मैं हूं। कहीं कोई कुछ बहुत अच्छा कर रहा है, वो भी मैं हूं। कहीं कोई कुछ बहुत ही बुरा कर रहा है, वो भी मैं हूं।
आप कैसे उससे नफरत करोगे अगर आप ही हो तो? और आगे क्या कह रहे हैं? आत्मा मुक्त है। अब मुक्त करना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, कुछ नहीं है। आत्मा तो मुक्त ही है। अगर कोई है तो राजा, लेकिन अपने आप को भिखारी समझ ले, मान ले, तो उसका क्या इलाज है? कोई आ करके उसको बोलेगा कि भाई तू भिखारी नहीं है, राजा है। कहेगा 2 रुपए दे पहले, फिर बात करियो। भिखारी की सोच ही ऐसी है। और भिखारी से क्या उम्मीद करोगे आप? भिखारी कहेगा क्या फालतू की बातें कर रहा है, राजा है, ये है, वो है। मुझे तू 2 रुपए दे और भाग यहां से। फालतू की बातें मत कर, कचर कचर मत कर। इस सबसे हुआ क्या? क्या बदलने वाला है? कुछ भी तो नहीं बदलेगा, ये पूरी दुनिया ऐसी तो जी रही है। क्या फर्क पड़ने वाला है? कौन बोल रहा है ऐसा? भिखारी। क्यों? अपनी मान्यता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो मुक्त होना नहीं है। आत्मा यानी कि मैं मुक्त ही हूं। आत्मा चेतन है। चेतन मीन्स कॉन्शियस। मतलब हुआ क्या कि मैं जो आत्मा हूं, मैं जो चेतन हूं, मैं जो विभु हूं, मतलब ऑल परवेडिंग हूं, मैं जो कॉन्शियस हूं, आई एम द कॉन्शियस बीइंग। आई एम नॉट अ कॉन्शियस बीइंग, आई एम नॉट आई एम द कॉन्शियस बीइंग। देयर इज ओनली वन कॉन्शियस बीइंग। आई एम द आत्मा, आई एम द सेल्फ, नॉट अ सेल्फ, योर सेल्फ डिफरेंट फ्रॉम माई सेल्फ। सो व्हेन द कॉन्शियस बीइंग, बीइंग मतलब वही जो है, द कॉन्शियस बीइंग, उसका कांटेक्ट होता है किसी भी इंप्रेशन के साथ में, किसी भी इमेज के साथ में। ये साउंड्स भी तो एक इमेज के जैसी है ना। जैसे ही उसका कांटेक्ट होता है, कहां से हो सकता है? कोई मिरर लाइक सब्सटेंस चाहिए उसके लिए, उसी में कुछ दिख सकता है। तो उसको क्या ये वहम होता है कि मेरा यहां पर कांटेक्ट हो रहा है, वो कॉन्शियसनेस यहां पर नहीं है, वो तो हर जगह है, मिरर यहां पर है। तो उस मिरर के यहां होने की वजह से मुझे क्या लगने लग जाता है कि मैं भी सिर्फ यहीं पर हूं। वो जो लिमिटेशन मिरर की है, वो मैं अपने ऊपर सुपर इंपोज कर देता हूं। मिरर यहां पे है तो कांटेक्ट यहां पे है, कांटेक्ट यहां पर है तो अपने होने का एहसास यहां पर है। तो मैं क्या कहता हूं? मैं यहां पर हूं। दी कॉन्शियस बीइंग को एक एहसास होता है, अब चाहे वो इस मिरर के थ्रू हो जो आपकी बॉडी है, चाहे इस मिरर के थ्रू हो जो ये बॉडी है। एहसास हुआ, बना और मिटा, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग कहां हुई? जिस मिरर के ऊपर रिफ्लेक्शन दिखा, उसी मिरर के नीचे आप मान लो एक डिवाइस है जहां पर वो रिकॉर्डिंग हो गई। तो उस रिकॉर्डिंग को पकड़ करके मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये हूं। अगर मैं एक बार को उस रिकॉर्डिंग को भी छोड़ दूं, जो तो मरा हुआ एहसास है ना, मर चुका है। जो थोड़ी देर पहले वाला जो बातें थी वो मर चुकी है, वो दोबारा नहीं आने वाली। उससे मिलती जुलती आ सकती है, वो दोबारा नहीं आएगी। वो आवाज गई हमेशा हमेशा के लिए। वो जो दिख रही थी बॉडी आपको, वो बदल चुकी है, बट आंखों से ऐसा लग रहा है कि नहीं बदली है। बहुत कुछ बदल गया है, स्किन में चेंजेस आ चुके हैं, बालों में चेंजेस आ चुके हैं, बट हमें नहीं दिख रहा है। तो वो जो एहसास है अपने होने का, वो किसको हो रहा है? दी सेल्फ को हो रहा है, मुझे हो रहा है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि वो एहसास मुझे सिर्फ यहीं पर हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग यहीं पर पड़ी है। तो या तो मैं अपने आप को उस रिकॉर्डिंग से जोड़ रहा हूं, उस एहसास की रिकॉर्डिंग, वो जो इंप्रेशन आया और गया, मतलब कि मिरर के ऊपर कोई बादल दिखे और चले गए, बट उस बादल की जो रिकॉर्डिंग है उसके बेस पर मैं बोल रहा हूं मैंने बादल को देखा था। कौन है ये मैं? वही मैं जो और सारी बॉडीज के थ्रू और चीजों को देख रहा था। और था नाम की कोई चीज नहीं है। व्हाट डू वी मीन बाय था? वी कैन टॉक अबाउट था ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग। इफ यू जस्ट लेट गो ऑफ द रिकॉर्डिंग बाय सीइंग थिंग्स एज इट इज, कि रिकॉर्डिंग नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं है, इट इज जस्ट एन इल्यूजन। एक इंप्रेशन है जो एक मिरर के ऊपर आया और कुछ नहीं है। ये क्रिएशन क्या है? अगर ध्यान से देखोगे तो एक मिरर लाइक सब्सटेंस जिसको बॉडी बोलते हैं, उसके ऊपर कुछ इंप्रेशंस आ रहे हैं और जा रहे हैं। एक है एहसास की रिकॉर्डिंग, एक है एहसास। दोनों में फर्क है ना। एक है एक्सपीरियंस, आपको कोई एक्सपीरियंस हुआ,
एक है आप उस एक्सपीरियंस को याद कर रहे हो। दोनों में फर्क है ना। एक है साउंड का एक्सपीरियंस, साउंड का आपसे कांटेक्ट हुआ तो आपने इसको एक्सपीरियंस किया। अब इसको याद करो, उस ताली को याद करो जो थोड़ी देर पहले बजी थी। दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस एंड मेमोरी इज मेमोरी। तो अगर आप इसको बारीकी से समझ पाओ, जो एहसास है वो सच है, लेकिन उस एहसास की जो मेमोरी है वो झूठ है, क्योंकि वो है ही नहीं। वहीं पर तो था और होगा है, पास्ट और फ्यूचर कहां है? उस एहसास की रिकॉर्डिंग में है। एहसास कभी पास्ट में हो सकता है? एहसास तो अभी हो सकता है ना। एहसास, एक्सपीरियंस, कोई भी एक्सपीरियंस कैसा भी, क्या एक्सपीरियंस आपको पास्ट में हो सकता है? प्रेजेंट में होता है ना एक्सपीरियंस। तो जो मेमोरी है वहां पर पास्ट और फ्यूचर हो सकता है। एक्सपीरियंस के लेवल पे पास्ट और फ्यूचर होना पॉसिबल ही नहीं है। कुछ दिख रहा है तो अभी दिख रहा है। इसके बारे में जो आप सोच रहे हो वो सब पास्ट और फ्यूचर है। तो अब अगर ये जो एक्सपीरियंस है इसकी मेमोरी से हम अपने आप को ना जोड़ें, जिसको एक्सपीरियंस हो रहा है वो मैं हूं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई एम द एक्सपीरियंसर हु इज एक्सपीरियंसिंग थ्रू ऑल द मिरर्स, जिस पर कोई भी इंप्रेशन आता है, फिर चाहे वो इंप्रेशन रिकॉर्डिंग का ही क्यों ना हो, वो भी तो एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस इज नॉट जस्ट कि आपको इस आंखों से कुछ दिख रहा है, आंखों से कुछ दिखा था, कोई अपने दोस्तों के साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था, उसको याद कर रहे हो, तो वो याद का भी तो आपको एक्सपीरियंस हो रहा है। वो कब हो रहा है? आप याद पास्ट को कर रहे हो, लेकिन उसका जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो अभी हो रहा है, इस मोमेंट में हो रहा है। समझ गए? तो एक्सपीरियंस सिर्फ अभी हो सकता है। तो अगर आप कहते हो वो एक्सपीरियंस मुझे हो रहा है, तो वहां पर कोई शक नहीं होना चाहिए। कोई बेवकूफी होगा जिसको शक होगा, क्योंकि आप अपने एक्सपीरियंस को क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। जिसका एक्सपीरियंस हो रहा है उसको क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि किसी चीज के थ्रू हो रहा है, बट इसको नहीं क्वेश्चन कर सकते कि एक्सपीरियंस हो रहा है। तो इफ यू से मुझे एक्सपीरियंस हुआ और मुझे ये होने का एहसास हुआ, तो अगर आप कहते हो जिसको एहसास हुआ वो मैं हूं, तो अब आप देखोगे कि ये जो एहसास हो रहा है कहीं पर भी हो रहा है। अगर मैं उसको रिकॉर्ड ना करूं, अगर कोई उसको रिकॉर्ड ना करे, कोई मिरर उसको रिकॉर्ड ना करे, मिरर्स पे इंप्रेशन तो आए लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग ना हो, रिकॉर्डिंग पॉसिबल ही ना हो, तो सारे एहसास किसके हुए? एहसास हुआ और मिटा, रिकॉर्डिंग नहीं हुई, तो क्या वो मैं नहीं हूं? ठीक है जी, विश यू ऑल द बेस्ट।